Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you all? Alhamdulillah, we are fine, ma'am. How are you, ma'am? How are you, ma'am? Assalamualaikum, ma'am. You say, ma'am. Alhamdulillah, I'm fine, beta as well. Okay, so this is your English class. आप सब अपनी English books निकालेंगे. आज हमें Yes, एक ma'am. नया स्टार्ट करना है. अभी बच्चे क्लास में आ ही रहे Ma'am, हैं. book before a hatch निकालनी है. Dog from nowhere. उसके क्वेश्चन आंसर सेंड किए? Of course मैंने किए. Ma'am, उनकी आज चेकिंग है ना? तो आए ही नहीं. हाँ जी, आज आपको चेक करवाना है काम. मैंने आपको बोला था आप पीडीएफ बनाएंगे और आज आपको सेंड करना है. ग्रुप की सेटिंग मुझे तो आपका पीडीएफ आया ही नहीं. मैंने ग्रुप में बेटा लेकिन भेजा है ना. मुझे भी नहीं आया आपका पीडीएफ. मैंने ग्रुप में भेजा है. वो मैंने शायद वेडनेसडे के दिन ही भेजा था. तो जिन्होंने काम लिखा है पीडीएफ बनाई है, ग्रुप की सेटिंग मैंने चेंज की है, आप सेंड करेंगे. ठीक है. और आज हमें नया लेसन पढ़ना है, तो सब अपनी बुक्स खोलेंगे. पेज नंबर है 131. तब तक आपकी अटेंडेंस में कर लेती हूँ. मैम, जिन्होंने नहीं किया काम उनको क्या करना है? मैम, एक मिनट में फिर से चेक करती हूँ. मुझे आपका पीडीएफ आया आपने ग्रुप में चेक किया है? मैम, मैंने किया चेक, मुझे नहीं आया कोई भी पीडीएफ. ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आएगा. बाकियों ने फिर कैसे काम लिखा? आप ही ने चेक अच्छे से नहीं किया होगा. मैम, मैंने की काम. ओके बेटा, पहले मैं आप लोगों की अटेंडेंस करती हूँ. ठीक है. बॉयज पहले अटेंडेंस सुनिए. प्रकाश, रूहान एब्सेंट है ना. कौन कौन आया है बॉयज में? नंबर 3, प्रेजेंट मैम. नंबर 4, 5, मारिद. मैम, अटेंडेंस करो. 6, प्रेजेंट मैम. 7, ना हो वो पेज नंबर 122 और वो 6 भी प्रेजेंट है ना. पेज नंबर 121 और 122. एक सेकंड. रूहान, आप लोग जल्दी क्यों नहीं क्लास में आते हैं? रूहान, आप जल्दी क्यों नहीं क्लास में आते हैं? हाँ, क्या बात है आपको? सुरेश, प्रेजेंट मैम. 15 and 16 is present. 16 are present. Girls, 9, 7, 2, 1, 2, 9 and 7 are present.
यस मैम, अब मैंने देखा, मुझे आया है। तो सब तब तक जब तक मैं अटेंडेंस करती हूँ और सारे बच्चे क्लास में एंटर हो जाते हैं, सब 131 पेज नंबर निकालेंगे। ठीक है। वकास, आप लेट क्यों आए क्लास में बेटा? ओके मैम। मैम मुझे बुक गलत है, क्या आप बोल सकते हैं मुझे क्या निकालना है? वो बिफोर आ हैट। यस मैम, मैंने वो निकाला। Who is this Zohaib Abbas, roll number 23? Zohaib Abbas कौन है? जोहेब अब्बास कौन है क्लास में? बेटा आप अपना ये नंबर निकालना है। पेज नंबर निकालना है मैम मुझे 131। कल नहीं देनी है क्लासेस, तो मुझे लीव किसको करनी होगी सेंड? आपको इंचार्ज मैम को सेंड करनी है लीव। मैम गजाला मैम को? जी। जरा बेटा Okay, आप मुझे बोलिए, ये अच्छा ये जैनब फिरदौस है। जैनब बेटा अपना नाम रखा करो, ठीक है? ओके, तो shall we start today's class? यस मैम। Yes, ma'am. तो वो बिफोर अ हैट, इसका मतलब हो गया झुकाना खुद को, वो करना, ठीक है? एक हैट के सामने। हैट यू नो? यस मैम, यस मैम, टोपी। टोपी के Exactly. सामने। वो वाली टोपी जो गोल होती है, ठीक है, उसको हैट बोलते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है, इज दिस अ सिली थिंग कि आप झुके सजदा करें इसके सामने, हैट के सामने? नो मैम, नो मैम। नो मैम। Does it seem silly to you? आपको लगता है ये सिली थिंग है कि आप हैट के सामने झुक जाए, नो है ना? मैम, नो मैम। नो Yes, मैम। अरे क्या होगा, मैं पूछ रही हूँ, डज इट सीम सिली टू यू? क्या आपको ये बेवकूफी लगती है कि हैट के सामने झुकना? यस मैम। यस मैम। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई है, लाइक टीचर, डॉक्टर, लॉयर की भी, ठीक है, और एक पुलिस की भी, ठीक है। आपको बताया गया है, आप बच्चे क्लास में आ रहे हैं, आपको बताया गया है, हाउ आर द वन इन द पिक्चर ट्रीटेड बाय अदर्स? डू अदर पीपल लिसन टू देम? व्हाट डू यू थिंक अदर लिसन टू देम? क्या ये जो ऊपर जो लोग दिए गए हैं, जिनकी तस्वीरें लगाई गई है, पहले आप मुझे रियान और मीसम बोलिए, आप लोग लेट क्यों आते हैं? 10 मिनट्स आप लेट है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? सब बच्चे पहली क्लास में आ जाते हैं। ऊपर जो तस्वीरें दी गई है कुछ लोगों की, इनके कपड़ों से ही पता चलता है कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है? लोग क्यों इनका मानते हैं, इनका सुनते हैं? लाइक हम डॉक्टर का मानते हैं, सुनते हैं उसका, टीचर का मानते हैं, है ना, पुलिस ऑफिसर का मानते हैं, तो क्यों हम इनका मानते हैं? आप क्यों डॉक्टर का सुनते हो, आप क्यों टीचर का मानते हो? जरा मुझे बोलो। मैम क्योंकि अगर हम बीमार होगी, जो हमें डॉक्टर बोलेगा उससे हम ठीक हो सकते हैं। एग्जैक्टली, जो भी वो बोलते हैं हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, हमारी बेहतरी के लिए बोलते हैं, और ये हमें पता होता है, दैट्स व्हाई हम उनका मानते हैं। अब दूसरी पिक्चर दी गई है जहां पर एक लोग जो है एक हैट के सामने झुक रहे हैं, ठीक है, सजदा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक सिली थिंग है? ऑफ कोर्स ये एक सिली थिंग है। पहले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें खुदा के
सिवा किसी के सामने झुकना नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ये इस हैट के सामने झुक रहे हैं, है ना? तो Yes, ma'am. क्या अगर आपको ऐसा करने के लिए कभी कहा जाए तो क्या आप ऐसा करेंगे? No, ma'am. No, ma'am. No, हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने होता है, ठीक है? और दूसरी चीज ये नॉन लिविंग थिंग है, ये शिर्क है ना? Yes, ma'am. ओके, तो इस लेसन में आपको यही पढ़ना है कि एक हैट के सामने सबको झुकना पड़ता है। A hat was put on a pole and everyone was asked to bow before it. एक हैट जो है एक पोल के पास रखी गई है और हर एक को बताया जा रहा है कि आप इसके सामने झुके, ठीक है? It was William Tell realized that it was a silly thing to do and refused. William Tell realized that it was a silly thing to do and refused. तो विलियम टेल एक बंदा है, ठीक है? वो कौन है वो अभी हमें नहीं बताया गया है, लेकिन फिलहाल आपको ये बताया गया है कि विलियम टेल जो है उसने ऐसा करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड क्या हो गया? रिफ्यूज्ड का मीनिंग क्या है? शाबाश, मना करना। एग्जैक्टली, मना मना करना। वेरी गुड। तो वो क्या करता है? वो मना करता है। रिफ्यूज, ही रिफ्यूज, वो नहीं मानता है इस हैट के सामने बो करना। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज होता है ये तो सिली थिंग, क्या ये मुझे करने के लिए बोल रहे हैं। कौन इसका सजदा करता है? हैट का इसके सामने बो करता है, सजदा नहीं, बो, ठीक है? नहीं झुकना। मुझे पता था कि बेवकूफी है। हाँ एग्जैक्टली, ये बेवकूफी है। High up among the mountains of Switzerland, there lived a man called William Tell. He was known far and wide as a brave man, a great hunter, and an excellent shot. There was no better archer in the country. High up among the mountains, एक पहाड़ के एक ऊंची जगह पे, यानी स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, ठीक है? आपको पता ही है वहाँ ये जो है माउंटेन्स वगैरह पाए जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड की बात की गई है यहाँ पर। वहां पर एक इंसान रहता था जिसका नाम विलियम टेल था। ही वॉज नोन फॉर, वो बहुत मशहूर था, ठीक है? क्यों? फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए, उसकी ग्रेट ही वॉज अ ग्रेट हंटर, वो एक बेहतरीन शिकारी था, एंड एक्सीलेंट एंड एन एक्सीलेंट शूट, और वो शूट भी बहुत अच्छा करता था। ही वॉज एन एक्सीलेंट शूटर, ठीक है? वो क्या था? वो एक ही वॉज आर्चर, वो एक बेहतरीन आर्चर था। इनफैक्ट अपनी कंट्री का सबसे बेटर, सबसे अच्छा क्या बोलते हैं इसको, जो है तीर अंदाज होता था, आर्चर, है ना? Yes, ma'am. तीर अंदाज, ठीक है? और वो अपनी कंट्री का बेहतरीन आर्चर था, तीर अंदाज था, यानी उसका निशाना बहुत बेहतरीन माना जाता था और उसकी शोहरत दूर दूर तक सबको पता थी उसके बारे में। Switzerland at that time was ruled by Governor Gessler, और उस वक्त ये जो स्विट्जरलैंड है इसका जो रूलर था, इसका जो बादशाह था, या आप ये मान सकते हैं उसका जो गवर्नर था, वो था गेस्लर, उसका नाम था गेस्लर। और वो कैसा इंसान था? ही वॉज अ क्रूअल vain man who wanted his subjects to worship him. वो क्या था? वो एक क्रूअल इंसान था। क्रूअल, you know, cruel, sorry, cruel, you know? No, ma'am. मतलब जालिम, संगदिल इंसान, ठीक है? तो वो एक जालिम रूलर था और वो एक अजीब इंसान था जो ये समझता था कि जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स यानी जो मेरे लोग हैं, ठीक है, मेरे रूल में आते हैं, उन्हें चाहिए कि मुझे वर्शिप करे, मुझे पूजे, ठीक है? He passed harsh laws, some of which were funny.
और वो ऐसे ऐसे कानून पास करता था, ऐसे ऐसे कानून निकालता था, ऐसे ऐसे लॉज निकालता था जो लोगों के लिए बहुत हार्श होते थे, ठीक है, यानी क्योंकि वो क्रूर था, वो संगदिल इंसान था, ठीक है, और वो क्योंकि वो बादशाह भी था, तो वो कभी कभी ऐसे सख्त कानून निकालता था लोगों के लिए, ठीक है, बहुत सख्त, लेकिन कभी कभी वो ऐसे ये भी निकालता था मतलब लॉज जो कि फनी होते थे, जिनका कोई सेंस ही नहीं होता था, ठीक है। One he placed his hat on a high pole by a roadside and ordered all who passed by to bow before it. तो एक फनी सा रूल उसने ये भी निकाला कि अपनी एक हैट जो है एक सड़क के एक रोड साइड पे एक पोल पे रख दी, और ये ऑर्डर निकाला कि जो भी इस रास्ते से चला जाएगा, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा, he used to bow before it, उसको है कि उसको यहाँ पर मेरे हैट के सामने झुकना है, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? मैं साथ साथ में रीडिंग भी कर रही हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से भी सुनूंगी। गॉट इट? The Swiss were brave and proud. लेकिन ये जो स्विस थे, स्विस यानी जो स्विट्जरलैंड के लोग थे उनको स्विस कहते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम कश्मीर के लोग हैं हमको कश्मीरीज कहते हैं, इसी तरीके से स्विस यानी वहां के जो बाशिंदे थे स्विट्जरलैंड के, ठीक है। वो ब्रेव एंड प्राउड, वो बहुत बहादुर थे और उनको अपने आप पे फक्र भी था, प्राउड भी था, वो बेवकूफ वगैरह नहीं थे कि हर एक बात उसकी मानते। अब वो उनका बादशाह था, अब उनको उनका मानना था, लेकिन वो क्या करते थे, वो समझदार भी थे। दे थॉट इट्स रिडिक्यूलस, वो सोचते थे ये क्या, ये तो बहुत ही रिडिक्यूलस थिंग है, ठीक है, बेवकूफ वाली बात है ये, क्या हम इसके सामने झुके, हैट के सामने, ठीक है। Yes, ma'am. They thought it is ridiculous to bow before a hat. वो समझते थे ये मुजाहिका खेज यानी काबिले तमस्खुर यानी हो गया, मतलब मजाक के लायक है ये बात कि हम इसके हैट के सामने झुक जाए। Not a single Swiss went past the road where the pole was fixed. तो वो क्या करते थे, वो उस रास्ते से ही नहीं गुजरते थे, ना वो उस रास्ते से गुजरते ना उनको झुकना पड़ता, वो अपना रास्ता ही चेंज करते थे, वहां से गुजरते ही नहीं थे, ठीक है, ताकि इस हैट के सामने ना झुके। आपको पता है कानून जो होता है अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, लाइक फॉर एग्जांपल कोई लॉ निकला, हमने उसको फॉलो नहीं किया, तो ऑब्वियसली हमें पुलिस पकड़ेगी, बोलेगी आपने लॉ तोड़ा है, आप फाइन दे दो या केस वगैरह हो जाएगा। लेकिन जब इनको पता था अब ये लॉ निकला है लेकिन ये अजीब सा सिली थिंग है, कौन ये करेगा, तो ये क्या करते थे, उस लॉ को इग्नोर करने के लिए या उस लॉ को मानने के लिए ये उस रास्ते से नहीं जाते थे, ठीक है, वो वहां से गुजरते ही नहीं थे, ना वो वहां से गुजरते ना उनको झुकना पड़ता, सिंपल सी बात। सो नो वन एवर बो टू द हैट बिकॉज नो वन एवर पास्ड इट, तो वहां से कोई नहीं गुजरता था तो किसी को भी नहीं झुकना पड़ा, ठीक। वन मॉर्निंग विलियम टेल केम इनटू टाउन, क्योंकि हमने पढ़ा विलियम टेल जो था वो स्विट्जरलैंड के उन पहाड़ी इलाकों में रहता था, तो एक दिन क्या था वो टाउन में आया, ठीक है। एक मॉर्निंग विलियम टेल केम इनटू टाउन विद हिज स्मॉल सन, उसका एक बेटा था, छोटा बेटा था, ठीक है, वो उसके साथ इस टाउन में आया, ठीक है। ही हैड नॉट हर्ड ऑफ दिस स्ट्रेंज लॉ, अब तक उसने इस स्ट्रेंज लॉ यानी अजीब गरीब लॉ के बारे में, इस कानून के बारे में नहीं सुना था। सो होल्डिंग हिज सन्स हैंड ही वेंट पास्ट द पोल, तो वो अपने बेटे का हाथ थामकर इसी रास्ते से गया, ठीक है, इसी पोल के पास से गुजर गया। स्टॉप क्राइड द सोल्जर हु वाज ऑन गार्ड नियर द पोल, तो वहां पर एक सोल्जर था, सोल्जर यू नो सिपाही एक था, मानो जिसकी ड्यूटी थी वहां पर, तो उसने विलियम टेल को क्या बोला, स्टॉप रुक जाओ, ठीक है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड टेल, अब पुलिस वाले ने, सोल्जर ने इसको रोका तो ये नहीं यहाँ से बोलेगा क्या मसला है, क्यों मुझे रोका गया है, तो यही वजह है विलियम टेल इसको बोलता है व्हाट्स द मैटर, आपने मुझे क्यों रोका है, व्हाई यू हैव स्टॉप्ड मी, ओके, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. why do you not bow before the hat of your master? Ask the soldier. Soldier पूछता है आप अपने मास्टर के हैट के सामने क्यों नहीं झुके? ठीक है, क्योंकि सोल्जर को उसी ड्यूटी के लिए रखा गया था. विलियम टेल burst out laughing. burst out laughing हो गया यानी हंसने, मतलब बहुत ज्यादा हंसना. ठीक है. विलियम टेल burst out laughing यानी वो जोर जोर से हंसने लग गया. Yes, ma'am. एक सेकंड. हाँ, Okay, okay. so विलियम टेल burst out laughing. वो फट गया हंसते हंसते. मतलब क्या ये मुझे बोल रहा है कि मैं इस हैट के सामने झुकूं, क्योंकि हमने विलियम टेल के बारे में पहले ही पढ़ा. ही वॉज अ ग्रेट हंटर, ही वॉज अ ब्रेव मैन. वो बहुत बहादुर इंसान था. सो whoever heard of a man bowing before a hat, I'm not going to do it. So बोलता है आपने कब सुना है कि एक इंसान किसी हैट के सामने झुक जाए? क्या मुझे आप बोल रहे हो? मैं ये करने वाला नहीं हूँ. ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूंगी आप पेन के सामने या मेरे इसके सामने, बुक के सामने या किसी चीज के सामने झुक जाओ, आप मानोगे झुकना? ऑब्वियसली नॉट. सिली सी थिंग है. तो विलियम टेल कैसे मान जाता है ना? तो आज हम इतना पढ़ेंगे. फिलहाल आप रीडिंग करेंगे. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? मजा आया स्टोरी में यहाँ तक? Yes, ma'am. बहुत मजा आया. ओके. हाँ जी. तो ठीक है, अब आप ये जो है रीडिंग करेंगे. पहले बॉयज में रोल नंबर 1 करेगा, फिर गर्ल्स में रोल नंबर 1 करेगी. ठीक है, वकास कीजिए बेटा. शाबाश. मोहम्मद वकास, आर यू देयर? यस मैम, मुझे आवाज नहीं आ रही थी पहले. मुझे बोलिए मुझे कहाँ से पढ़ना है. पहले से हमने सिर्फ एक पेज पढ़ा आज. ये आया समझ में जितना मैंने पढ़ा है आपको? यस मैम. ओके, जरा करो रीडिंग. High up among the mountains of Switzerland, there lived a man called William Tell. He Very good. was known far and wide as a brave man, a great hunter, and an excellent shot. There was no better archer in the country. यानी उसका निशाना जो है वो माना जाता था. उसका निशाना चूकता नहीं था. He was an excellent shot. Switzerland at that time was ruled by Governor Geslar. He Very was good. a cruel, vain man who wanted his subjects to worship him. He passed harsh laws. harsh HARSH harsh. harsh हो गया सख्त. वहां पर पेन से लिखना, पेंसिल से. सख्त. Yes, ma'am. laws हो गया laws. कानून. Yes, ma'am. Some of which were funny. Once और he उसमें कुछ placed बस बेटा. गर्ल्स रोल नंबर 1. सीरत, are you there? सीरत गुबुर, आप हो वहां की नहीं? गर्ल्स में रोल नंबर 2. Yes, ma'am. जरा बेटा पढ़ो आप. Okay, ma'am. Once he placed his hat on a high pole by a roadside and ordered all who passed by to bow before it. The Swiss were brave and proud. They thought it ridiculous ridiculous to bow. शाबाश. Yes, ma'am.
ridiculous to bow before a hedge. Not a single Swiss went past the road where the pole was fixed, so no one ever bowed to the hedge because no one ever passed it. One morning, William Tell came into town with his small son. He had not heard to of this strange law. So holding his son's hand, he went past the pole. Pole, stop! Cried the soldier, who was on guard near the pole. What's Soldier. the matter? Asked Tell. Why बस do बस you बेटा बस not go before the बस hedge? बेटा बस stop. Boys, roll number 2. Okay, ma'am. Rohan, continue. Rohan, continue. Rohan, roll number 2. He's having a network. I think he's having a network issue. So, roll number 3, boys. Yes, ma'am. Reading कीजिए. Okay, ma'am. What's the matter? Ask her Tell. Why do you निशम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. फोन को ठीक रखो. Okay, ma'am. What's the matter? Ask her Tell. Why do you not be मुझे आवाज नहीं आ रही है। निशम, आवाज नहीं आ रही है. What is the matter? Ask her Tell. Why do you not go before the head of your master? Asked the soldier. William Tell was laughing and said, whoever heard of a man going before a head? I am not going to do it. पहले से स्टार्ट करो मिसम. Okay, ma'am. High up among the mountains of Switzerland, there lived a man called William Tell. He was known for and white as a brave man, a great hunter, and an excellent shot. There was no better orchard. Switzerland at that time was ruled by Governor Gessler. बस मिसम बस गर्ल्स में रोल नंबर 3. Switzerland at that time was ruled by Governor Gisler. He was a cruel, vain man who wanted his subjects to He was a worship cruel. him. Cruel, vain man who wanted his subjects to worship him. He passed harsh laws, some of which were funny. Once he placed his hat on a high pole by a roadside and ordered all who passed by to bow before it. The Swiss were brave and proud. They though it thought it Thought हो गया सोचना. before a head. Not a single Swiss went past the road where the pole was fixed, so no one ever bowed to the head because no one ever passed it. One morning, William Tell came into town with his small son. He had not heard. बस that man. Very good, excellent. Roll number 4, boys. Roll number 5, boys. Yes, ma'am. Marid, Yes, पढ़िए ma'am. बेटा. He had not heard of this strange law. So, holding his son's hand, he went past the post. Stop, cried the soldier who was on guard near the pole. What's the matter? Asked Tell. Why do you not bow before the head of your master? Asked the soldier. William Tell burst out laughing
and said, "Who ever heard of a man bowing before a head? I am not going to do it." I'm not going to do it. I am not going to do it. Very good, Marid. Etika, roll number 4, girls. High up among the mountains of Switzerland, there lived a man called William Tell. He was known far and wide as a brave man, a great hunter, and an excellent shot. There was no better archer in the country. Switzerland at that time was ruled by Governor Gessler. He was a cruel man who wanted who wanted his subjects to worship him. He passed harsh laws, some of which were funny. Once he placed his head on a high pole by a roadside and ordered all who passed by to bow before it. The Swiss were brave and proud. They thought it ridiculous to bow before a head. Not a single Swiss went past the road where the pole was fixed. So no one ever bowed to the head because no one ever Guys, passed it. Etika, very good. Roll number 6, boys. Hazim. Yes, ma'am. One morning, William Tell come into town with his small son. He had not heard of this stranger law, so holding son's hand, he went past past the pole. "Stop!" cried the soldier who was Went past the pole. "Past the pole! Stop!" cried the soldier who was on guard near the pole. "What's the matter?" asked Tell. Yeah. Why do you not bow before the head of your master?" asked the soldier. William Tell burst out laughing and said, "Whoever heard of a man bowing before a head? I am not going to do it." मैं मुझे Very फिर good, पहले से पढ़ना है अब? Hazim. नहीं. Very good. Roll number 6, girls. Shifa. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ो बेटा. High up among the mountains of Switzerland, there lived a man called William Tell. He was known far and wide as a brave man, a great hunter, and an excellent shot. There was no better archer in the country. Switzerland at that time was ruled by Governor Gessler. He was a cruel man who wanted his subjects to worship him. He passed harsh laws, some of which were funny. Once he placed his head on a high pole by a roadside and ordered all who passed by to bow before it. The citizens were brave and fought that they thought it ridiculous to bow before a head. Not a single Swiss went past the road where the pole Well, was Shifa. fixed. Very good. Roll number 7, boys. He's absent. Roll number 8 in boys. Let me check who is present in boys. Okay. There is roll number 11. Masroor. Yes, ma'am. Beta कीजिए reading. Yes. मैम कौन से पढ़ रहे हैं मैम? आपको क्यों नहीं पता होता है कभी सबक? मैं नहीं बोलूंगी आपको कहां से पढ़ना है. रहो अटेंड टू क्लास में, फिर जब मैं पूछूंगी तब मैं आपको सुनाऊंगी. रोल नंबर 7 इन गर्ल्स. आफरीन. Okay, ma'am. Where the pole was fixed, so no one ever bowed the head because no
one ever passed it. One morning, William Tell came into town with his small son. He had not heard of this strange law, so holding his son head, he went past. The people stopped, cried. The soldier was who was one god near the people. What's matter? Asked Tell. Why do you not bow before the head of your master? Very Asked good. the soldier. William Tell burst out laughing and said, however, head of a man bowing before a head, I am not going to do it. वेरी गुड। मसरूर जरा अब आप पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है? Okay, ma'am. High up among the mountains of Switzerland, there lived a man called William Tell. He was known for and wide as a brave man and great hunter, and an excellent shot. There was no better archer in the country. Switzerland at the time was ruled by Governor Kessler. He was a cruel, vain man who wanted his subjects to worship him. He passed harsh laws. Harsh, harsh. He passed harsh. He बस passed harsh laws, शाबाश। laws, some of which were funny. बस बस इतना काफी है। अटेंड टू रहो क्लास में बेटा। ओके, रोल नंबर 18 गर्ल्स। Okay, ma'am. Once he placed his hat on a high pole by a roadside and ordered all who passed by to bow before it. The chiefs were brave and proud. They thought it ridiculous to bow before a hat. They thought Thought it ridiculous to bow before a hat. Not a single Swiss went past the road where the pole was fixed. So no one ever bowed to the hat because no one ever passed it. One morning, William Tell came into town with his small son. He had not heard of this stranger law. heard, बस इतना काफी है। सो स्टूडेंट्स, आज जिन्होंने रीडिंग की, जिन्होंने आज रीडिंग नहीं की, कल मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी रीडिंग के लिए, ठीक है? आज मैंने रोल नंबर वाइज उठाया ना, तो इससे आपको सबको मौका मिलेगा मतलब रीडिंग करने के लिए। अब आप लोगों का होमवर्क इंग्लिश में क्या रहेगा? आपका होमवर्क यही है, आज आप इसकी रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 132 की, और साथ में 134 की भी करेंगे आप, क्योंकि कल मैं आपसे सुनूंगी ये रीडिंग, ठीक है? ओके मैम। 132 और 133 दोनों की आप रीडिंग करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। आवर टाइम जो है हमारी क्लास का खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। Allah Hafiz, ma'am. Have a nice day.